यहाँ पर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं। सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे कि ए साइलेंट पोल अल्टरनेटर हैज। तो साइलेंट पोल अल्टरनेटर डायमीटर होता है, किस टाइप की एक्सियल लेंथ होती है। तो साइलेंट पोल अल्टरनेटर के अंदर स्मॉल तो डायमीटर होता है और लार्ज एक्सियल लेंथ होती है। तो साइलेंट पोल अल्टरनेटर हैज प्रोजेक्टेड पोल, सो इट हैज स्मॉल डायमीटर एंड लार्ज एक्सियल लेंथ। नेक्स्ट हम देखें। Synchronous motor is operated from a bus voltage of 1 per unit, drawing 1 per unit zero power factor leading current. What is the excitation EMF if its synchronous reactance is 0.5 per unit? तो एक्साइटेशन EMF की वैल्यू क्या होगी अगर सिंक्रोनस रिएक्टेंस 0.5 पर यूनिट यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर की बात। सिंक्रोनस मोटर के अंदर जो वैल्यू होती है यानी एक्साइटेशन EMF की वैल्यू हम निकालेंगे। वाट इज द एक्साइटेशन EMF? तो EF की वैल्यू हो जाएगी एक्साइटेशन EMF इक्वल टू VT माइनस के IA एक्स ए। तो VT टर्मिनल वोल्टेज रखा है 1 एंगल 0 यानी 1 पर यूनिट, तो 1 एंगल 0 माइनस के IA दे रखा है यानी कि 1 पर यूनिट 0 पावर फैक्टर लीडिंग करंट दे रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 पर यूनिट इंटू रिएक्टेंस दे रखा है 0.05। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी 0.5 पर यूनिट। तो 0.5 पर यूनिट यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्साइटेशन EMF की वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें द नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ फॉर ए जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड इन द थ्री फेज अल्टरनेटर। तो थ्री फेज अल्टरनेटर के अंदर यहाँ पर नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ क्या होगा, तो वो डीमैग्नेटाइजिंग टाइप का होगा। क्योंकि हम प्योर इंडक्टिव लोड के अंदर बात करें, प्योर इंडक्टिव लोड के अंदर पावर फैक्टर लैगिंग होता है। द आर्मेचर एमएमएफ इज डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर। तो यहाँ पर हम देखें जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड दे रखा है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए कि प्योर क्या दे रखा है, जैसे प्योर इंडक्टिव दे रखा है। फॉर प्योर इंडक्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड के लिए यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर होगा आर्मेचर एमएमएफ है यानी कि एन इंटू आई ए। आर्मेचर जो एमएमएफ है, आर्मेचर एमएमएफ की वैल्यू क्या होगी, डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगी। तो डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हम देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी जैसे कि ये आर्मेचर करंट है हमारी, ये ई एफ है और ये है फाई एफ। तो डीमैग्नेटाइजिंग इन नेचर होगी। नेक्स्ट हम देखें इन सिंक्रोनस मशीन when active component of armature current is in anti-phase to induced voltage, then it behave like a motor। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारा है इंडक्टर लोड के अकॉर्डिंग बात करें, ये नॉर्थ पोल है मान लो, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के अकॉर्डिंग ये बात करें, और यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर है। तो सिंक्रोनस मोटर के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा ये ई आर होगा, रिजल्टेंट फ्लक्स के होगा। तो ये थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरीके से, ये थीटा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बात करेंगे, यहाँ पर ये वैल्यू है आई ए कॉस थीटा आ जाएगा। इन दी सिंक्रोनस मशीन व्हेन द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट इज एंटी फेज टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। अगर ये एंटी फेज है इंड्यूस्ड वोल्टेज से, तो हम क्या कह सकते हैं, एंटी फेज है इंड्यूस्ड वोल्टेज से, तो इट बिहेव लाइक ए मोटर। तो सिंक्रोनस मशीन है मोटर की तरह काम करेगी अगर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट है एंटी फेज है टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज। नेक्स्ट हम बात करें जैसे क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूशन और बाइंडिंग फैक्टर इज डिफाइंड इन द आर्मेचर इन टर्म ऑफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और बाइंडिंग फैक्टर है वो आर्मेचर के अंदर या अल्टरनेटर के अंदर किस टर्म में डिफाइंड किया जाता है। तो अल्टरनेटर के अंदर ये डिफाइंड किया जाता है के डी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, तो ये यहाँ पर डिफाइंड किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इन अल्टरनेटर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग डिवाइड बाई EMF इंड्यूस्ड इन द
कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा ईएमएफ इन दी डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग डिवाइड बाई ईएमएफ इन दी कंसंट्रेटिंग बाइंडिंग, तो इनके द्वारा निकाला जाएगा। द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर एट यूनिटी लीडिंग लैगिंग पावर फैक्टर पर, यूनिटी पे दे रखा है, लैगिंग पर दे रखा है, लीडिंग पावर फैक्टर पर दे रखा है। अमोंग देम विच कर्व शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडिंग लोड, तो लीडिंग लोड के अंदर कौन सा कर्व यहाँ पर दिखाएगा। तो लीडिंग लोड की बात करें, यहाँ पर लीडिंग लोड है, ये वाला कर्व है, ये लीडिंग दिखा रहा है, ये बीच वाला यूनिटी दिखाएगा, ये लैगिंग पर दिखाएगा, तो ये हमारा लीडिंग हो गया। नेक्स्ट हम देखें, एट लीडिंग लोड नेचर ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग, so they maintain the constant rated voltage and less field current is required, तो फील्ड करंट की वैल्यू लेस होगी और कांस्टेंट रेटेड वोल्टेज है ये मेंटेन करेगा। एट लीडिंग लोड नेचर ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजिंग, सो टू मेंटेन द कांस्टेंट रेटेड वोल्टेज लेस फील्ड करंट इज रिक्वायर्ड, और लेस फील्ड करंट की रिक्वायर्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, जैसे सिंक्रोनस मोटर के अंदर स्टार्टिंग और रनिंग एक्सिस की बात करें, सिंक्रोनस मोटर के अंदर पुअर स्टार्टिंग होगा और गुड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, गुड रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पुअर स्टार्टिंग। इन सिंक्रोनस मोटर स्टार्टिंग टॉर्क जो दी जाती है टी एस टी, स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू 0, ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। और फुल लोड टॉर्क की बात करें, टॉर्क फुल लोड पर क्या होगा, टॉर्क फुल लोड पर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें, स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाई टी फुल लोड इक्वल टू 0 है, ये पुअर कंडीशन के लिए है। और रनिंग कंडीशन में बात करें, टी फुल लोड डिवाइड बाई टी स्टार्टिंग टॉर्क, ये इनफाइनाइट होगा, तो गुड कंडीशन के अंदर होगा, यानी रनिंग कंडीशन में अलग होगा और पुअर कंडीशन में अलग होगा। यानी रनिंग कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाई फुल लोड और क्या वो इक्वल टू 0 होगा पुअर कंडीशन। अगर फुल लोड टॉर्क डिवाइड बाई स्टार्टिंग टॉर्क है वो रनिंग कंडीशन में इक्वल टू इनफाइनाइट होगा, तो ये गुड है। द क्रिटिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर आर ड्रिवन बाई, तो क्रिटिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर है वो किसके द्वारा ड्रिवन किए जा सकते हैं, स्टीम टरबाइन के द्वारा ड्रिवन किए जा सकते हैं। स्टीम टरबाइन के द्वारा हम सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर को ड्राइव कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल रोटर अल्टरनेटर यूज्ड इन दी थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये सिलेंड्रिकल रोटर टाइप जो अल्टरनेटर हैं ये या तो हम थर्मल पावर प्लांट में यूज करते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर यूज करते हैं। इन दी हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में हम सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर हैं वो हम या तो थर्मल पावर प्लांट में यूज करेंगे या न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करेंगे ताकि एफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त किया सके। सिंक्रोस्कोप इज यूज टू चेक, तो सिंक्रोस्कोप किस लिए हम यूज करते हैं, तो सिंक्रोस्कोप की बात करें हम, सिंक्रोस्कोप अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हमें पता करना है तो हम सिंक्रोस्कोप का यूज करते हैं। सिंक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ स्प्लिट फेज मोटर, तो यानी सिंक्रोस्कोप के अंदर क्या होती है, स्प्लिट फेज मोटर होती है सिंक्रोस्कोप के अंदर। और इन मोटर टॉर्क डेवलप्ड इन प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ बस बार फ्रीक्वेंसी, तो मोटर के अंदर जो टॉर्क डेवलप होती है वो उसके प्रोपोर्शनल डेवलप होती है जितनी कि यहाँ पर बस बार के अंदर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, एंड अल्टरनेटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टॉर्क डेवलप होती है। इट इज़ यूज टू चेक द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस, तो ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, सिंक्रोनाइजिंग पावर इज व्हेन टू अल्टरनेटर आर रनिंग इन सिंक्रोनिज्म, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर है यहाँ पर अल्टरनेटर रनिंग इन सिंक्रोनिज्म, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या होगी, अगर टू अल्टरनेटर है सिंक्रोनिज्म में रन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करें सिंक्रोनाइजिंग पावर 0 होगी। सिंक्रोनाइजिंग पावर इन पावर इज द पावर विच ब्रिंग बैक अल्टरनेटर इन सिंक्रोनिज्म विच आर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म बाई सम मीन्स, अगर कोई दो अल्टरनेटर हैं वो सिंक्रोनिज्म से आउट ऑफ चले जाते हैं तब सिंक्रोनाइजिंग पावर की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर पहले से ही अगर वो अल्टरनेटर सिंक्रोनिज्म में रन कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर की जरूरत नहीं होगी, सिंक्रोनाइज पावर क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटर इज इक्वल टू ऑन द अल्टरनेटर, तो नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन है अल्टरनेटर का वो किसके इक्वल होगा, तो नंबर ऑफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटर है वो इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ पोल पेयर के इक्वल होगा।
जैसे पोल रोटेशन और साइकिल की बात करें, जैसे मान लो टू पोल का है हमारे पास में, किसका है, टू पोल का है या फिर फोर पोल का है, या फिर उसका साइकिल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो नंबर ऑफ पोल पेयर के इक्विवेलेंट होगा। द नंबर ऑफ साइकिल पर रेवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल पेयर ऑन द अल्टरनेटर। जैसे पोल मान लो दे रखे हैं टू, तो यहाँ पर रोटेशन कितना होगा, रोटेशन की बात करें तो रोटेशन वन होगा, और साइकिल्स भी यहाँ पर कितनी होगी, वन होंगी। पोल की बात करें तो पोल दे रखा है फोर, तो रोटेशन यहाँ पर वन होगा और साइकिल्स यहाँ पर टू होंगी। अगर पोल दे रखा है सिक्स है तो रोटेशन यहाँ पर वन होगा और साइकिल्स होंगे थ्री। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बात करें अल्टरनेटर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर फॉर दी कैलकुलेट द साइकिल्स पर रेवोल्यूशन अगर बात करें, साइकिल्स पर रेवोल्यूशन वो यहाँ पर पेयर के अकॉर्डिंग है, जैसे कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो जैसे टू के अकॉर्डिंग बात करें तो टू के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, ये टू है, पोल्स टू वन साइकिल के अंदर। मान लीजिए दो साइकिल है यहाँ पर, दो साइकिल में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ये एक साइकिल और ये दो साइकिल। अगर तीन साइकिल है, तीन साइकिल में इस तरीके से हो जाएगा, एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, इस तरीके से। तो हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोल डिवाइड बाई टू है वो पोल पेयर हो जाएगा, पोल डिवाइड बाई टू, तो ये साइकिल हो जाता है, तो नंबर ऑफ पोल पेयर के इक्विवेलेंट आ जाएगा। एंगल बिटवीन द रोटर पोल एंड स्टेटर पोल इन द सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड। सिंक्रोनस मोटर में रोटर पोल और स्टेटर पोल के बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है, रोटर पोल स्टेटर पोल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है टॉर्क एंगल। द सिंक्रोनस मोटर रोटेट rotor poles and stator poles are stationary with respect to each other। तो सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है, इन सिंक्रोनस मोटर rotor poles and stator poles are stationary with respect to each other and produce a torque। The angle between these is called a torque angle। The synchronous machine with low value of शॉर्ट सर्किट रेशियो है। तो सिंक्रोनस मशीन के अंदर लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट है, सिंक्रोनस मशीन विथ लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो है, लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो के अकॉर्डिंग आ जाएगी वन डिवाइड बाई जेड पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, वन डिवाइड बाई जेड पर यूनिट इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट से हम निकाल लेंगे। तो एस सी आर के अकॉर्डिंग सिंक्रोनस मशीन की बात करें तो एस सिंक्रोनस मशीन या शॉर्ट सर्किट रेशियो जो होगा वो हो जाएगा डायरेक्टली वन डिवाइड बाई एक्स पर यूनिट। यानी स्टेबिलिटी लिमिट की बात करें, स्टेबिलिटी लिमिट भी हमारी एक्स पर यूनिट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, यानी शॉर्ट सर्किट रेशियो है वो डायरेक्टली स्टेबिलिटी लिमिट के प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन विथ लो वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट रेशियो इज लोअर स्टेबिलिटी लिमिट। A synchronous motor is subjected to varying a load if motor attained speed above the synchronous speed। तो टॉर्क किस तरीके से डेवलप होगी, सिंक्रोनस मोटर है वो यहाँ पर दे रखी है, synchronous motor is subjected to varying a load if motor attains speed above the synchronous speed। Induction generator torque develop। So due to the sudden variation in the load of synchronous motor, due to the sudden variation in the load of synchronous motor, relative speed obtained between the RMF and rotor, if the n value is greater than ns, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंडक्शन जनरेटर की टॉर्क है वो डेवलप्ड होगी, इंडक्शन जनरेशन टॉर्क इज डेवलप्ड विच ब्रिंग बैक रोटर इन स्टेबल पोजीशन। नेक्स्ट हम देखें, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट एट 125% ऑफ नॉर्मल एक्साइटेशन। Synchronous motor operate at 125% of normal excitation। Then the relationship between the back EMF and applied voltage। तो बैक EMF and applied voltage के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो बैक EMF और applied voltage के बीच में जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर E ग्रेटर देन V होगा। तो 125 ऑफ नॉर्मल एक्साइटेशन यानी लोअर एक्साइटेशन दे रखा है, मोटर का लीडिंग पावर फैक्टर होगा, लीडिंग पावर फैक्टर पर होगा तो मोटर इस तरीके से काम करेगी, यानी कि ये आर्मेचर करंट हो जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से ये काम करेगी, यानी कि ये EF हो जाएगा, ये IS RS हो जाएगा, ये IAXX हो जाएगा, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी V की। तो EF की वैल्यू है V से ज़्यादा होगी, EF इज ग्रेटर देन V।
when the supply of excitation fell, when the supply to excitation fell, the synchronous generator act like। तो जब सप्लाई ऑफ एक्साइटेशन फेल हो जाएगी तो सिंक्रोनस जनरेटर है वो किस तरीके से काम करेगा। तो सिंक्रोनस जनरेटर यहाँ पर काम करता है इंडक्शन जनरेटर की तरह। When the supply of excitation fell, the synchronous generator act like a induction generator. Hunting occur in a motor। तो मोटर के अंदर जो हंटिंग होती है वो कैसे होगी? सिंक्रोनस हंटिंग अकर इन ए सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर हंटिंग अकर इन सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे if a alternator is operating at unity power factor, its terminal voltage is। if an alternator is operating at unity power factor, इसका टर्मिनल वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट्स टर्मिनल वोल्टेज लेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड विथ पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। इफ एन अल्टरनेटर ऑपरेटिंग इज यूनिटी पावर फैक्टर, then its terminal voltage is less than the induced EMF with positive voltage regulation। नेक्स्ट हम देखें, an electric motor in which both the rotor and stator field rotate with same speed is called synchronous motor। An alternator has 9 slot per pole। अल्टरनेटर के अंदर क्या दे रखें? 9 स्लॉट पर पोल दे रखें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच फैक्टर इफ द ईच कॉइल स्पैन इज 8 स्लॉट पिच। अगर ईच कॉइल स्पैन के अंदर 8 स्लॉट पिच दे रखे हैं, यहाँ पर अल्टरनेटर के अंदर 9 स्लॉट पर पोल दे रखा है, पिच फैक्टर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पिच फैक्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? स्लॉट एंगल हम निकाल सकते हैं जैसे कि 180 डिग्री डिवाइड बाई पोल पिच। पोल पिच कितना दे रखा है? 9, यानी स्लॉट डिवाइड बाई पोल होता है पोल पिच। स्लॉट डिवाइड बाई पोल 9 दे रखा है, कॉइल स्पैन यहाँ पर 8 दे रखा है, तो ये स्लॉट एंगल आ गया हमारे पास में 20 डिग्री। तो स्लॉट एंगल आ गया है हमारे पास में 20 डिग्री। पिच फैक्टर हमें निकालना है तो कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, तो यानी कॉस 10 डिग्री आ जाएगा पिच फैक्टर हमारा। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, तो ये यहाँ पर गलत है, ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये गलत है। इट इज़ कांस्टेंट स्पीड मोटर, ये सही है। सिंक्रोनस स्पीड नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन द स्टेटर, स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। फील्ड वाइंडिंग रोटर पर लगाई जाती है, ये भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड द पावर फैक्टर विल बी। अगर फील्ड है सिंक्रोनस मोटर का वो अंडर एक्साइटेड है, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर लगाई जाती है? रोटर पर लगाई जाती है। अगर यही अंडर एक्साइटेड है तो हम कह सकते हैं कि लैगिंग पावर फैक्टर है, ओवर एक्साइटेड है तो लीडिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि इफ द फील्ड ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज अंडर एक्साइटेड देन द पावर फैक्टर इज लैगिंग टाइप। और यहाँ पर इन द साइलेंट पोल ऑफ फेज सिंक्रोनस मशीन द रोटर विल हैव, इन ए साइलेंट पोल ऑफ फेज सिंक्रोनस मशीन रोटर विल हैव, तो रोटर के अंदर क्या होगा? रोटर विल हैव लार्जर डायमीटर एंड शॉर्टर एक्सियल लेंथ। साइलेंट पोल ऑफ फेज सिंक्रोनस मशीन द रोटर विल हैव लार्जर डायमीटर एंड शॉर्टर यानी शॉर्टर एक्सियल लेंथ। In an alternator if alpha equal to 60 degree then the pole pitch factor, pitch factor की वैल्यू क्या होगी? तो cos अल्फा डिवाइड बाई 2 आ जाता है पिच फैक्टर, तो ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 60 रखी तो cos 30 का मान क्या होता है? 1 बाई √3/2, तो √3/2 के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि the change in DC excitation of synchronous motor will also change the, तो अगर हम DC एक्साइटेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर में चेंज करते हैं तो इसकी वजह से और क्या चेंज होने वाला है? तो अगर इसको हम चेंज करेंगे तो इसकी वजह से पावर फैक्टर भी चेंज होने वाला है। द चेंज इन DC एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर विल आल्सो चेंज द रिएक्टिव पावर कंपोनेंट एंड पावर फैक्टर। द टॉर्क एंगल ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन, तो टॉर्क एंगल है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का, वो किस पर डिपेंड करता है? टॉर्क एंगल है वो लोड पर डिपेंड करता है। टॉर्क एंगल ऑफ द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर डिपेंड ऑन इट्स लोड। द परसेंटेज फुल लोड स्लिप इन ए सिंक्रोनस मोटर इज, तो परसेंटेज फुल लोड स्लिप है सिंक्रोनस मोटर में वो क्या होगी? परसेंटेज फुल लोड स्लिप है सिंक्रोनस मोटर में वो 0 होगी।
सिंक्रोनस मोटर की बात करें, जैसे कि सिंक्रोनस स्लिप जो होती है एन एस माइनस के एन आर डिवाइड बाई एन एस के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, लेकिन स्लिप ही यहाँ पर जीरो दे रखी है। परसेंटेज फुल लोड स्लिप इन सिंक्रोनस मोटर में जो एन आर की वैल्यू है वो भी एन एस के इक्विवेलेंट होती है, यानी जीरो डिवाइड बाई एन एस जीरो ही होगा। सिंक्रोनस मोटर दी आर्मेचर करंट हैज हायर वैल्यू फॉर, सिंक्रोनस मोटर में जो आर्मेचर करंट की वैल्यू है वो हायर वैल्यू होगी। वो किस लिए होगी हायर वैल्यू? तो हायर वैल्यू यहाँ पर होती है, वो होती है हाई एक्साइटेशन और लो एक्साइटेशन दोनों पर यहाँ पर हायर वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ पर करंट की वैल्यू है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, इस तरीके से कर्व आएगा सिंक्रोनस मोटर के अंदर, ये करंट ये वोल्टेज। तो हायर वैल्यू दोनों कंडीशन में, लोअर एक्साइटेशन हो या फिर हायर एक्साइटेशन हो। दी अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज कॉल्ड, अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है उसको हम क्या कहेंगे? रिलक्टेंस मोटर कहेंगे। इफ द फील्ड एक्साइटेशन रिमूव्ड देन द सिंक्रोनस मोटर वर्क एज रिलक्टेंस मोटर, तो फील्ड एक्साइटेशन को रिमूव कर दें तो सिंक्रोनस मोटर यहाँ पर रिलक्टेंस मोटर की तरह काम करती है। कांस्टेंट स्पीड मोटरेज, तो कांस्टेंट स्पीड मोटर क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड मोटर में हमें क्या होगा? एन एस और एन जी यहाँ पर हमारा बड़ा होगा, तो कांस्टेंट स्पीड मोटर इज ऑलवेज सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट हम देखें, इन ए सिंक्रोनस मोटर इफ द बैक ईएमएफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज, सिंक्रोनस मोटर में अगर बैक ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? ऐसी कंडीशन हम कहेंगे द एक्साइटेशन इज सेड टू बी 100%। If the EMF is approximately equal to the applied voltage, then the fully excited or excitation is 100%. A synchronous motor can operate at, तो सिंक्रोनस मोटर है वो किस पर ऑपरेट होगी है? लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर सिंक्रोनस मोटर ऑपरेट हो सकती है। तो हम कहें by changing the excitation of synchronous motor it can operate at lagging power factor, leading power factor and unity power factor। नेक्स्ट टाइम देखें, जैसे इन सिंक्रोनस मोटर डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड एट, तो डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में कहाँ लगाई जाती है? तो डैम्पर वाइंडिंग की बात करें, डैम्पर वाइंडिंग हम लगाते हैं रोटर में। डैम्पर वाइंडिंग प्लेस्ड ऑन द रोटर बिकॉज इट डैम्प्ड आउट एनी ऑसिलेशन दैट माइट बी क्यूल्ड बाई सडन चेंज इन द लोड ऑफ द रोटर एंड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस ए टॉर्क दैट एक्ट टू अपोज द स्पीड। द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैन बी चेंज्ड बाई, तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड किसके द्वारा चेंज की जा सकती है? 120 एफ बाई पी, तो फ्रीक्वेंसी और पोल के द्वारा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकें फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इसको स्पीड को चेंज किया सकता है। नेक्स्ट हम देखें, इन सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ फिक्स्ड एक्साइटेशन when the load is increased 2 times if its torque angle become approximately, अगर लोड को 2 टाइम यानी डबल कर दिया, लोड को पहले लोड एल था उसको 12 कर दिया, तो यहाँ पर क्या टॉर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो द टॉर्क एंगल है वो भी डबल हो जाएगा। द टॉर्क एंगल इज द एंगल बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड एक्साइटेशन वोल्टेज इन द सिंक्रोनस मोटर। द रोटर इज लैग बिहाइंड द सम एंगल विद द मैन फील्ड, यानी जो हम कह सकते हैं कि रोटर है वो कुछ एंगल यहाँ पर मैन फील्ड से पीछे लैग करता है। इफ लोड इज इंक्रीज देन द एंगल आल्सो इंक्रीज। ये थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर विल है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है? टू स्लिप रिंग होती है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर हैज टू स्लिप रिंग टू कनेक्ट द एक्सटर्नल लोड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर। अगर हमें सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो यहाँ पर टू स्लिप रिंग होती हैं ताकि उससे कनेक्ट करके एक्सटर्नली हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। द मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज, मैक्सिमम स्पीड वेरिएशन सिंक्रोनस मोटर का वो होता है 0। The speed variation in the synchronous motor is zero because there is no relative motion between the stator magnetic field and rotor magnetic field. That is, slip speed will be zero. The synchronous motor, the damping winding is generally V2. Damping winding synchronous motor में क्यों यूज की जाती है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग हम प्रिवेंट हंटिंग एंड प्रोवाइड स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए और हंटिंग से बचने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग या डैम्पिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। The damping winding is used for starting purpose and reduce the starting torque. Starting purpose to reduce the starting torque in the synchronous motor. It also prevent hunting. Next हम देखें synchronous motor which loss varies with load.
तो सिंक्रोनस मोटर के जिनके लॉस वेरी होते हैं, कौन से लॉस हैं, वेरी होते हैं लोड के साथ में। तो यहाँ पर कॉपर लॉसेज हैं लोड के साथ में वेरी होते हैं। कॉपर लॉसेज आई स्क्वायर आर लॉसेज, आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज डिपेंड ऑन दी आर्मेचर करंट व्हेन द लोड चेंज द एक्साइटेशन करंट आल्सो चेंज इन द सिंक्रोनस मोटर एज कॉपर लॉस वेरी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे द स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। तो स्पीड रेगुलेशन होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो कितना होता है, स्पीड रेगुलेशन की बात करें तो जीरो होता है सिंक्रोनस मोटर का ऑलवेज, क्योंकि एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस होता है। एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, एन एस इक्वल टू एन होता है सिंक्रोनस स्पीड में, तो उसके अकॉर्डिंग जीरो जीरो होगी। नेक्स्ट हम देखें, सिंक्रोनस मोटर एट कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन इफ द एक्साइटेशन इंक्रीज इट्स पावर फैक्टर बिकम। अगर एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया जाए तो पावर फैक्टर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट पावर होती है वो होती है वी ए आई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक्साइटेशन इंक्रीज कर दिया है। इफ द एक्साइटेशन इंक्रीज देन कांस्टेंट लोड पावर फैक्टर विल डिक्रीज। अगर एक्साइटेशन इंक्रीज होगा तो कांस्टेंट लोड पावर फैक्टर के अंदर, कांस्टेंट लोडिंग कंडीशन के अंदर पावर फैक्टर है वो डिक्रीज होगा। इफ द एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद द कांस्टेंट लोड इज डिक्रीज टू इट्स नॉर्मल वैल्यू, तो अगर ये नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है क्या, एक्साइटेशन, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंक्रीज इन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल, तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो जाएगी और पावर फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक्साइटेशन यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं नॉर्मल वैल्यू से। इफ द एक्साइटेशन डिक्रीज फॉर द फिक्स्ड लोड देन बोथ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज। नेक्स्ट हम देखें, ए लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सिंक्रोनस मोटर विल बी। तो लीडिंग पावर फैक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो क्या होता है, मोर देन द सप्लाई वोल्टेज। फॉर लीडिंग पावर फैक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इज द मोर देन द सप्लाई वोल्टेज ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पर जैसे हम कहें, जैसे इस तरीके से कर्व होगा आई ए और इस तरीके से कर्व है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से इधर ये लैगिंग पावर फैक्टर है और ये लीडिंग पावर फैक्टर है। तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सिंक्रोनस मोटर विल बी मोर देन द सप्लाई वोल्टेज, तो मोर देन सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर का। सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाई, सिंक्रोनस मोटर को किसके द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है, पोनी मोटर के द्वारा भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है। A synchronous motor is not a self-starting motor. It is started by damper winding or short-circuited winding that provide starting torque. And another method, we can use another motor to rotate the primary when the rotor speed is near to the synchronous motor. That provides supply to the synchronous motor, and the magnetic locking happen between the stator and rotor. In synchronous motor, the torque angle in is the angle between, synchronous motor में torque angle होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, rotating stator flux and rotor pole के बीच का जो एंगल होता है यहाँ पर। In synchronous motor, the torque angle is the angle between rotating stator flux and rotor poles. The rotor angle is the synchronous motor remain the constant at steady state. It's the angle between the rotating stator flux and rotor poles. नेक्स्ट हम बात करें, जैसे the oscillation of synchronous motor can be damped out by, oscillation in a synchronous motor can be damped out by, oscillation है सिंक्रोनस मोटर को किसके द्वारा डैम्प्ड आउट किया जा सकता है, oscillation है सिंक्रोनस मोटर का वो डैम्प्ड आउट किया जा सकता है by providing damper bar in the rotor pole phase. Damper bar are used to remove the effect of damping torque or oscillation in the synchronous motor. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डैम्पर बार आर यूज टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग टॉर्क और ऑसिलेशन इन द सिंक्रोनस मोटर। एंड ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है वो किसके लिए यूज हो सकती है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर इज यूज फॉर पावर फैक्टर करेक्शन। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर सप्लाइज रिएक्टिव पावर टू द सिस्टम, so it can be used for power factor.
सिंक्रोनस मोटर आर, तो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है सिंक्रोनस मोटर, हम कह सकते हैं synchronous motor are not self starting. We have to use the various method to start the synchronous motor. नेक्स्ट हम देखें, when any one phase of three phase synchronous motor is short circuited, तो मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, will overheat in sport. Because of the short circuiting, the motor will overheat in sport. Which of the following can be measured by the conducting insulation resistance test on the synchronous motor? तो सिंक्रोनस मोटर में ये टेस्ट किया जाता है कंडक्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो इसके द्वारा हम क्या मेजर कर सकते हैं, इसके द्वारा हम फेज टू फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, रोटर वाइंडिंग टू अर्थड शाफ्ट मेजर कर सकते हैं, रोटर वाइंडिंग टू अर्थड फ्रेम भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।